अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में रेस्टोरेंट्स में सीक्रेट रेसिपी कोरियन फ्राइड चिकन विद सॉस की क्या है, आज आपको डिटेल में और बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो जनाब शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चिकन विंग्स हैं 450 ग्राम्स, ये 1 पाउंड से थोड़े से कम है। सबसे पहले इसमें से ब्लड ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए हमने आधा लीटर पानी में 3 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच ही सिरका डाला। चिकन विंग्स को 1 घंटे के लिए भिगोए रहने देंगे। इस तरह से इसके अंदर जो भी ब्लड होगा ना वो बाहर निकल आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 1 क्या बल्कि 3 घंटे से इसमें डिप था, क्योंकि हम ना चिकन तंदूरी समोसे का लास्ट सीन रिकॉर्ड कर थे, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी थी। तो इसका क्लिप भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसकी रेसिपी का लिंक आपको एंड कार्ड से मिल जाएगा, तंदूरी समोसा बाय डाइनिंग हॉल से मिल जाएगा। अच्छा, वो जो ब्लड वाला सारा पानी था हमने गिरा के साफ़ पानी डाल के छलनी में हमने 1 घंटे तक रखा, ताकि सभी पानी इसमें से निकल जाए। इसे मैरिनेट करने के लिए नमक आधी चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच और गर्म मसाला 1/4 टीस्पून। इसमें 2 टेबल स्पून हम सोया सॉस या हॉट सॉस डाल रहे हैं। 2 ही चम्मच इसमें सोया सॉस, ये चिकन की स्मेल भी ख़त्म करेगा। 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का फाइन पिसा हुआ पेस्ट। हाथ हम बार बार धोते जा रहे हैं, सो यहाँ पे ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है। हाथों की मदद से खूब अच्छी तरह से हमने ये मैरिनेटेड मसाला चिकन के ऊपर लगा लिया। अब इसे ना मैरिनेट करके देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। चिकन गलाने के लिए हम किसी किस्म के भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही पपाया यहाँ पे पेस्ट इस्तेमाल होगा। आधा लीटर पानी हमने कुकर प्रेशर में रख दिया। यहाँ आपने ख्याल करना है कि ये स्टीमर से ना पानी बहुत नीचे ही हो। यहाँ पे हीट को मीडियम हाई रखते हुए हम कुकर प्रेशर को बंद कर रहे हैं। विसल बजने के बाद से हम टाइम को काउंट करेंगे। एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद हमने हीट को ऑफ कर दिया, और 5 मिनट के बाद जब इसमें से हीट रिलीज़ होगी ना, उसके बाद हमने कुकर प्रेशर को खोला तो चिकन जो है ये 90% तक गल चुका है। मसाला चिकन बोटी के ऊपर अच्छी तरह लगा हुआ है, लेकिन इसमें से जो भी स्टीम बनी ना, ये पानी में भी ग़िज़ाइयत है, इसे ज़ाया नहीं करना, दाल में शामिल कर लेंगे। जनाब यहाँ तक रेसिपी रिकॉर्ड करने के बाद ना मेरा टेम्परेचर बहुत तेज़ होने लग गया था, सो मैंने विंग्स को फ्रिज में रख दिया। और ये वाला नेक्स्ट जो है ना सीन, ये नेक्स्ट डे का है। 2 अंडों को हमने तोड़ लिया, अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। और यहाँ पे वही मैदा जो हम पूड़ी समोसे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमने ढेर सारा डाला। इसमें कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि अभी हमने ना इन विंग्स को किस तरह से कोटिंग करनी है ये आपको दिखा रहे हैं। अंडे में कुछ भी हमने नहीं डाला, बस इसको डिप करना है। इस पर पहले ही जो मसाले लगे हैं ना, वो इसके साथ ही अच्छी तरह चिपके हुए हैं, और रात भर रहने की वजह से खूब अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर भी डेवलप हो गया है। इसे मैदे में बस लथपथ करना है और निकाल लेना है। इस स्टेज पे आप इसे ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जिपलॉक बैग या एयरटाइट बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। ऑयल को हमने 2 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया। इसमें बस एक ही टिप है कि आपने विंग्स को फ्राई करते हुए ऑयल जो है वो इतना डालना है कि विंग्स अच्छी तरह बीच में डिप हो जाएं, ठीक है ना। और हीट को हमने मीडियम लो ही रखा हुआ है इसी में, क्योंकि देखें चिकन तो 90% तक गला हुआ है ना। अब हमने सिर्फ जो ऊपर कोटिंग है ना, उसे लाइट गोल्डन कलर देना है, बस इतना ही हमारा पर्पज़ है। रुकिए, अभी आपने नहीं जाना, जब तक कोरियन सॉस आप नहीं देख पाएंगे ना वो किस तरह से बनता है, इन विंग्स का मज़ा नहीं आने वाला। कोरियन सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेन केचप लिए आधा कप लिया है। हीट को बिल्कुल लो हमने ऑन किया हुआ है। इसमें आधा कप पानी शामिल कर रहे हैं। कोरियन सॉस हमने 3 टेबलस्पून डाल दिया। ये बहुत स्पाइसी होता है, अगर आपको ये ना मिले ना तो इसकी जगह आप हाफ़ कप चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं। चिली सॉस भी डाल सकते हैं 3 टेबलस्पून। सोया सॉस सिर्फ 2 टेबलस्पून। देखें इतना गाढ़ा हो गया तो हमने हीट को ऑफ कर दिया, ताकि कोटिंग जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी से हो। एक और पॉइंट, कभी आपने भूले से भी ना इसमें ABC सॉस नहीं शामिल करना, क्योंकि उससे ना मीठा मीठा जायका आएगा, जो अच्छा नहीं लगता ना। मतलब जो इसका ओरिजिनल फ्लेवर है ना, उस जैसा फिर ये नहीं बनेगा। होल चिकन किस तरह से रोस्ट किया जाता है, इसी तरह KFC बर्गर, KFC फ्राइड राइस, मतलब KFC बाउल, आपको हर रेसिपी डाइनिंग आवर पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। सभी रेसिपीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। इस ना चीज़ को सहर और इफ्तार की दुआओं में और हर रोज़ भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।